नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो बरेली से, जहां पर छत्तीसगढ़ की बीटेक की छात्रा के साथ लव, सेक्स और धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी बरेली का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली लड़की को आरोपी ने पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर रेप किया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की तो कानून से बचने के लिए आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसे घर से निकाल दिया। समझौता करने के लिए आरोपी के जीजा ने उसे अपने घर बुलाया, फिर ससुराल वालों ने गैंगरेप किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने आईजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पीड़िता ने इससे पहले दहेज एक्ट का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। मतलब अपने प्यार में लेके रिलेशन बनाया मुझसे और शादी के लिए कह रखा था। उसके बाद इसने मुझे मैंने जब इसने शादी नहीं किया तो मैंने कंप्लेंट कर दिया था वहाँ पे। तो वो जो एफआईआर हो गई थी उसमें इसने मुझसे शादी किया था कंप्रोमाइज़ के लिए। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था और मतलब इसे घर वाले सब, इनकी एक प्री प्लानिंग थी। उसके बाद इन्होंने शादी करके मुझे यहाँ पे लेके आया, 5-6 दिन रखा इसने। तो प्रकाश में आया है कि एक दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमा पूर्व में लिखा गया था इन्हीं वादी के द्वारा और उसमें पर्याप्त विवेचना के उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अब पुनः कतिपय आरोप लगाते हुए एक और प्रार्थना पत्र इनके द्वारा दिया गया है, जिसमें थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि गहनता से जांच कर आवश्यक विधि कार्रवाई संपादित करें। कौशाम्बी में एक बार फिर चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चंगाई सभा में छापेमारी की तो धर्मांतरण का खुलासा हुआ। मामला सैनिक कोतवाली क्षेत्र के महुली तीर गांव का है, जहां पर शिव शंकर के घर पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग गरीब हिंदुओं को बीमारी ठीक करने और रुपयों का लालच देकर चंगाई सभा में बुलाते थे, फिर उनका ब्रेन वॉश कर जबरन धर्मांतरण करवाते थे। जिले में बीते 6 महीने में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दान पात्र की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद याचिका खारिज हुई है। कॉरिडोर के अंदर दान पात्र लगाने की याचिका दाखिल की गई थी। जितेंद्र गिरी और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी याचिका। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। पीडीए ने 2 अलग अलग जगहों पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। 18 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। नैनी इलाके के सारंगापुर रीवा रोड में 8 बीघे में आशिफ और एहतशामुद्दीन ने अवैध प्लॉटिंग की थी, जबकि राजेश सिंह ने करीब 10 बीघा जमीन में अवैध प्लॉटिंग की थी। इन सभी पर बुलडोजर एक्शन। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यूट्यूब गायिका फरमानी नाज के चचेरे भाई की हत्या का खुलासा कर दिया। फरमानी नाज के पिता आरिफ और भाई फरमान समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 चाकू और एक बाइक बरामद की गई। 5 अगस्त को मोहम्मदपुर माफी गांव में फरमानी नाज के चचेरे भाई खुर्शीद की चाकू मारकर बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और जो मारने में प्रकाश में आए हैं वो फरमानी नाज के भाई फरमान और उसके पिता का नाम आया है प्रकाश में। विस्तृत जांच की जा रही है, विस्तृत विवेचना। सर आलाकत में क्या बरामद हुआ? चाकू बरामद कर लिया गया। चाकू से ही हत्या की गई थी, चाकू बरामद कर लिया गया। सर जिस पूरे मामले में आरोपी हैं, क्या इनमें कोई ऐसे इनका आपराधिक इतिहास सबसे पहले रहा हो? इसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रकाश में आई है। उन घटनाओं को भी इसमें शामिल करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश सलीम उर्फ शेख चिल्ली घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा बदमाश इकदाद मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ चिरोड़ी नहर के पास हुई है। मौके से बाइक और तमंचा भी बरामद किया गया।
कि मसूरी में उसने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर के लूट की घटना को अंजाम दिया था और उसके ऊपर अभी 1 दर्जन के लगभग आपराधिक मामले लूट, चोरी और हत्या के पंजीकृत हैं। उसके पास से एक अदद तमंचा, खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल मिला है। उससे अन्य भी गहन पूछताछ की जा रही है। घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 16 अक्टूबर को देश की पहली रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साहिबाबाद स्टेशन के सामने वसुंधरा सेक्टर 8 में प्रधानमंत्री की जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा। तो रैपिड रेल बनकर तैयार है। अब इंतजार है उस पल का, उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। 16 अक्टूबर वो तारीख तय कर दी गई है जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरठ से दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करेगी रैपिड रेल। लंबे समय से इस परियोजना पर काम चल रहा था, अब काम मुकम्मल हो गया है। तो इंतजार है इसके उद्घाटन का, जो कि 16 अक्टूबर को। और प्रधानमंत्री मोदी के रैपिड ट्रेन के उद्घाटन से पहले ट्रैफिक को लेकर जो यहां पर प्लान बनाया गया है उसके बारे में भी जानकारी साझा की गई और साथ ही साथ रैपिड ट्रेन के तमाम स्टेशन का निरीक्षण भी किया गया। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान वीके सिंह रैपिड एक्स ट्रेन में जाकर रूट का मुआयना करते हुए नजर आए। बीच में एक स्टैचू बना के उसमें सुंदर गाजियाबाद या कुछ भी। देखिए, ये जब योजना आई थी तब इनके पास कई ऑप्शंस थे और जब इनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ तो उन ऑप्शंस के अंदर इधर के ऑप्शन कम थे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि शायद दूसरे प्रदेश जो हैं वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लालायित थे। लेकिन ज़रूरत को देखते हुए जब उनको वजह बताई गई, जगह बताई गई, तो उन्होंने कहा कि ये रूट ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोगों को ये रूट मिला। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका बड़ी ही बेसब्री से गाजियाबाद वासियों को इंतजार था। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पहली रैपिड ट्रेन की। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। साहिबाबाद स्टेशन फिलहाल हम खड़े हैं। यहीं से जो पहला शुरुआत होगी वो 17 किलोमीटर का एक पैच है जिसमें कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक ट्रेन चल रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। और आज खुद जनरल वीके सिंह यहाँ पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस का लोकार्पण नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि 16, 17 या 18 अक्टूबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में आएंगे और यही साहिबाबाद स्टेशन से इसका लोकार्पण किया जाएगा। इतना ही नहीं, साथ ही इसी के बराबर में एक जनसभा को संबोधित करने की बात भी सामने आ रही है। उससे पहले ही गाजियाबाद में 12 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जाएगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी लोगों के पास आई गई है। आपको बताना चाहूंगा, देश की ये पहली रैपिड ट्रेन है जिसका कि 70 किलोमीटर का लंबा पैच है, जो कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक है। इतना ही नहीं, शुरुआती दौर में जो 17 किलोमीटर का पैच है वो लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत भी करने वाले हैं। ऐसे में जो घंटों का सफर था वो मिनटों में तय किया जाएगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। खबर लखनऊ से, जहां पर लोकभवन में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई और 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को पेश किया गया था। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, अब यूपी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे और साथ ही बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला भी लिया गया। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में बस चलाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कंपनी बनती है, विशेष कंपनी जो बनती है, वो बनाने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इसकी और थोड़ा मैं आपको डिटेल बताऊं। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में नगरीय बस सेवा के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल
दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70,26,000 रुपए का प्राविधान किया गया है, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। इनमें से खासतौर से आवासीय भवन ये 255 करोड़ 23,07,000 रुपया और 176 करोड़ 47,19,000 रुपए का अनावासीय भवनों के लिए क्वांटिफाई किया गया है। इस पर माननीय मंत्रिपरिषद की सहमति आज मिल गई। यूपी SSSC के तहत 393 पदों पर चयनित फार्मासिस्ट को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्तियां लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पहले दंगा और अराजकता का माहौल हुआ करता था, अब रोजगार, कारोबार और निवेश की बात होती है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागर्दी से फुर्सत नहीं थी। विकास की बात आती थी वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बल्कि नौजवानों के नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने डॉक्टर्स को हिदायत भी दी है। सीएम योगी ने कहा है कि डॉक्टर्स को मरीज के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। डॉक्टर्स के व्यवहार में मरीजों के लिए सद्भावना होनी चाहिए, ये आवश्यक है। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। कल यानी कि बुधवार को सीएम योगी का मथुरा दौरा प्रस्तावित है। करीब 4 घंटे सीएम योगी मथुरा में ही मौजूद रहेंगे। प्रस्तावित दौरे के मुताबिक सुबह 11 बजे सीएम योगी मथुरा के कस्बा फरा पहुंचेंगे, जहां पर पंडित दीनदयाल धाम की जन्मस्थली दीनदयाल धाम पहुंचेंगे और 11:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक भवन पहुंचकर दीप प्रज्वलित करेंगे। और हरदोई में पुलिस का अजब गजब कारनामा देखने को मिला। यहां के पचदेवरा थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आरोपी थाने में बने मंदिर में शिवलिंग पकड़कर भविष्य में शराब नहीं पीने की कसम खा रहा है। पुलिस की ओर से बदमाश का ये लेकर गए और शिवलिंग पकड़वाकर भविष्य में शराब नहीं पीने की कसम खिलवाई।
पंचदीवरा थाना के अंदर की फोटो है हमारे कदम का शंकर जी की। कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दादी और पोती दब गई, जिसके चलते दम घुटने से दादी की मौत हो गई, जबकि पोती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये घटना महेवा घाट इलाके के निगाह गांव की है, जहां पर दादी अपनी पोती के साथ मिट्टी की खुदाई करने गई थी और इसी दौरान मिट्टी खोदते समय अचानक से टीला भरभरा कर गिर गया, जिसमें दादी और उसकी पोती दब गई। घाव के नीचे बैठ करके खन रहे थे, वहाँ से घाव गिरी, दब गई। कौन कौन था? निकालने गया, निकालते कुछ आई जिंदा बोल नहीं रही थी, फिर बाद में वो टूट गई। मुरादाबाद के एक तालाब में मछुआरों को नोटों से भरा हुआ थैला मिला। थैले में जले और अर्धजले 500 रुपए के नोट थे। बताया जा रहा है कि थैले में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए थे। ये मामला मझोला थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि तालाब में मछली पकड़ने गए 3 लोगों को नोट से भरा हुआ थैला मिला। तीनों ने आपस में रुपए बांट लिए और घर की छत पर नोट सुखाने के लिए रख दिया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में जिम्स हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिम्स मैनेजमेंट पर आरोप लग रहे हैं कि फ्रीजर में शव डालकर पुलिस को सूचना देना भूल गया। 70 वर्षीय सोहनपाल का शव फ्रीजर में रखकर जिम्स के डॉक्टर भूल गए। ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद सोहनपाल को 22 अगस्त को भर्ती कराया गया था। 23 सितंबर को वृद्ध ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के शवगृह में 15 दिनों तक शव पड़ा रहा। अब जिम्स प्रबंधन लापरवाही छिपाने के लिए बहाने बना रहा है। मिर्जापुर की मेडिकल कॉलेज में सर्जरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। डॉक्टर्स ने 12 साल की नैन्सी नाम की बच्ची के पेट से 4.5 किलो वजन का ट्यूमर निकाला। मसारी गांव की रहने वाली 12 साल की नैन्सी करीब 6 महीने से बीमार थी। परिवार ने कई जगहों पर इलाज करवाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसे मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहां पर डॉक्टर उदय की टीम ने उसका सफल ऑपरेशन किया। नैन्सी अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। जिले में कैंसर का यह पहला ऑपरेशन किया गया। सफल ऑपरेशन करने पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने डॉक्टर्स की टीम को बधाई दी। और बच्ची स्वस्थ है, सक्सेस ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे यहाँ डॉक्टरों ने जो मेहनत से काम किया है, और पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ तथा यहाँ पर जनता को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया है कि मेडिकल कॉलेज हमारे पास जितने क्रिटिकल केसेस सभी लगभग आ रहे हैं। माफिया अशरफ के साले सद्दाम को बरेली सेंट्रल जेल से बदायूं जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अशरफ के गुर्गे अतीन को रामपुर की जेल में शिफ्ट किया गया। सद्दाम अपने गैंग का जाल ना फैला सके, इसलिए जेल से उसे शिफ्ट किया गया। बदायूं जेल में कोई तन्हाई बैरक है नहीं, इसलिए सद्दाम बदायूं जेल प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बरेली जेल से अशरफ का साला सद्दाम बदायूं जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बदायूं की इस जेल में अशरफ का साला सद्दाम 1 लाख का इनामी यहां पर आ गया है। इस पर 1 लाख का इनाम बरेली पुलिस ने दर्ज किया था और ये जो है बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में 7 मार्च को एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें इसने अशरफ के साले ने सद्दाम ने इसने वहां जेल में उमेश पाल हत्याकांड जब हुआ था तब गुर्गों को यहां पर मिलवाया था अशरफ के साले सद्दाम ने। इसी को लेकर पुलिस के जो जांच थी उसमें इसका नाम सामने आया था और उसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद अब पुलिस ने जो बरेली जेल प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी जेल बरेली थी उसको लेकर अब बदायूं जेल शिफ्ट कर दिया है। चूँकि इसका गैंग जो चल रहा था आतिक नाम का जो इसका एक गुर्गा था वो रामपुर जेल शिफ्ट किया गया है। ये नेक्सस ना चला पाए, इसको लेकर ये अब बदायूं जेल में शिफ्ट किया गया है। चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18 बदायूं।
मेरठ में एक नाबालिग ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। शाकिर का मोबाइल चोरी हो गया था और शराब पार्टी के दौरान शाकिर और उसके दोस्त के बीच मोबाइल को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान शाकिर की उसके दोस्त ने ईंट से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी दोस्त फरार हो गया। शाकिर का शव खाली प्लॉट से बरामद किया गया। पुलिस ने शाकिर की हत्या के आरोपी उसके नाबालिग दोस्त को पकड़ लिया। इस पूछताछ में यह तथ्य निकल के आया है कि दोनों ही नशा करने के आदी थे और शराब पीने के दौरान मृतक का मोबाइल उसके साथी के द्वारा निकाल लिया गया था, जिसकी जानकारी अगले दिन जब मृतक को ही तो उसके द्वारा अपने साथी के साथ विवाद किया गया। फिर उनका आपस में सॉर्ट आउट हुआ। उसके बाद फिर वो एक साथ शराब पीने के दौरान फिर इनके बीच में कहासुनी हो गई और आरोपी के द्वारा वहां पड़े हुए एक पत्थर से मृतक के सिर में प्रहार कर दिया गया, जिससे उसकी मैनपुरी की करहल में नवजात की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। ये मामला न्यू आशा हॉस्पिटल का है। नगला सभा गांव के संतोष ने अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। हंगामा होता हुआ देखकर हॉस्पिटल प्रबंधन मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने न्यू आशा हॉस्पिटल को सील कर दिया। मेरा मार दिया जी, लापरवाही करके। जी अच्छा, बच्चे की माँ की क्या कंडीशन है यहाँ? माँ की तो हल्की ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। मतलब सीरियस है वो? जी जी जी, वो भी सीरियस है जी। जो आप बताओगे सही कराएंगे, अपना क्या बता सकते। अयोध्या में राम की पैड़ी भी अब सोशल मीडिया रील बनाने का अड्डा बन गई है। एक महिला ने यहां पर फिल्मी गाने पर सरयू नदी में डांस करके रील बनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले पर संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। के प्रति सरजू माँ की गोद में आकर के लोग उनका आचमन करते हैं, जल ले जाते हैं, जल उनका ग्रहण भी करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठाकुर जी की रसोई बनती है और वहाँ आकर के यदि इस तरह से लोग नृत्य करें, फिल्मी धुन पर पे वहाँ गाना बजे और इस तरह का वहाँ दुरुपयोग हो सामाजिक और जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा लेके आते हैं, उनकी श्रद्धा पे कुठाराघात करने का ऐसे लोग काम करते हैं। मेरठ में प्रॉपर्टी विवाद के चलते भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। इस कत्ल की घटना में छोटे भाई के साथ मां और बहन ने भी साथ दिया। तीनों ने मिलकर पहले हत्या की और उसके बाद उसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया। मेरठ पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये थाना लोहिया नगर में 2 दिन पूर्व एक शहजाद नाम के युवक का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। मौके पर पुलिस द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि उसके गले पे चोट के निशान थे, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मृत्यु का कारण हेमोरेज और शॉक आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग में हत्या के संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर ही विभिन्न आयामों, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, CCTV और स्थानीय इनपुट के आधार यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।